हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम पटोला तोरण बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम इसको पकड़ के इसका बेस देखेंगे कैसे करना है। देखिए आप ध्यान से, थोड़ा और नज़दीक कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास 3 स्टेप्स है, रेडी हैं 3 पीस जो मुझे इस पर लगाने हैं। सबसे पहले मैं इसका सेंटर लूँगी। सेंटर कैसे, इसको फोल्ड करूँगी और इसको फोल्ड करके ये जो बिल्कुल सेंटर आया है ना, इसको मैं मार्क कर दूंगी। मेरे पास एक गोल्डन पेन है, आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी मार्क कर सकते हैं। मैं दोनों तरफ मार्क कर दूंगी ताकि मुझे आइडिया रहे कि कहाँ पर करना है। ये मेरे पास शाइनिंग सी दिख रही है, गोल्डन पेन है, तो ये मेरा सेंटर आ गया। इसी तरीके से मेरी ये 6 इंच की है। 6 इंच का सेंटर कितना होता है, 3। तो मैंने 3 इंच पर इसका भी निशान लगा दिया हुआ है, ऑलरेडी लगा दिया हुआ है। सेंटर टू सेंटर हम मैच कर लेंगे। ये सेंटर और ये सेंटर हमारा, सॉरी, ये और हमारा ये सेंटर आ रहा है। अब मैंने इसको सुई धागे में पिरोना है। अब मैंने इसके लिए क्या किया है, इसमें होल मैंने पहले से ही किए हैं। वो भी जो होल किए हैं, ये भी ध्यान रखें कि 1.5 इंच की गैप में किए हैं। 6 आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने पिंक साइड से शायद मार्क किया था। जैसे 6 इंच आ रहा है, तो मैंने पहला मार्क किया 1.5 इंच पर, और इधर से भी 6 आ रहे, तो 4.5 पर मैंने नेक्स्ट मार्क कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने होल भी किया है। होल अभी तो मुझे नहीं दिख रहा होल कहाँ गया, बट मैं फिर से ट्राई करती हूँ। वो होल तो पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, हो गया। अब मैंने ये जो क्रॉस किया, मैंने धागा अभी डबल नहीं किया, सिंगल ही रखा है। मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। ये देखिए, अब मेरा ये आधा धागा इधर है और आधा धागा इधर है। इसको मैं इक्वल डिस्टेंस में ले लूँगी। ये इक्वल आ गया। अब मुझे इसमें नॉट लगानी है। ये मैंने नॉट लगा दी, एक और नॉट लगा दूंगी। अब मैं इसको नीडल में डालूंगी। थ्रेड्स की लंबाई एक जैसी करूंगी, नहीं तो थ्रेड डालने में दिक्कत आती है। थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती है नीडल में डालने में, जबकि इतना बड़ा वो लिया हुआ है मैंने। मैं लाइट प्रेस करना भूल गई, अब डलेगा। ये डल गए और लाइट भी आ गई है, तो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा अब हमारा। और इसी तरीके से मैंने दूसरी नीडल में भी थ्रेड डाल ली है इस तरीके से, और सेम टू सीज़र 1.5 इंच। ये मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ था, मैं दोबारा से करूँगी क्योंकि यहाँ मुझे डबल मार्क दिख रहा है। ये था 4.5 पर और ये आएगा 1.5 पर, यानी कि ये मेरा यहाँ आ रहा है फर्स्ट वन। लाइट नहीं थी तो शायद मुझसे 2 मार्क हो गए। अब मैं इसमें भी नीडल क्रॉस करूँगी। ये देखिए, अब मेरी ये नीडल क्रॉस हो गई। मैंने क्या किया, ये ऐसे मैंने इसको भी पहले डबल किया, दोनों कोने पकड़े, डबल किया। इस पर मैंने एज इट इज़ जैसे उसमें 2 बार नॉट लगाई थी, ऐसे ही इसमें भी मैंने 2 बार नॉट लगा दिए। और अब मैं इसको नीडल में डालूंगी।
ये नीडल में थ्रेड डल गया। अब मेरे पास ये पीस तैयार है। मैंने सोचा कि ग्रीन कलर मुझे इधर रखना, वो तो आपकी इच्छा है, कोई भी कलर कहीं भी रख सकते हैं। अब हमने इसका जो सेंटर निकाला था, देखिए मेरा क्या है, पेन ना शो नहीं हो रहा है, इसमें शाइन नहीं कर रहा है, तो मैं किसी और कलर का पेन लगा दूंगी या तो इस पर। मेरी डायरी ये रही है, इसमें पेन पड़ा है मेरे पास, मैं दोबारा से मार्क करूँगी क्योंकि मैं बार बार पहले मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारा मार्क तो ठीक आएगा ना, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो सकती। अब ये क्या है, अभी भी प्रॉपर मार्क नहीं आ रहा है, बट मुझे अब दिखना शुरू हो गया, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हल्का सा मार्क आ गया है। अब ये सेंटर से सेंटर ही इसका मुझे दिख रहा है, सेंटर से मैंने ये सेंटर ले लिया, तो साइड्स में मुझे कहाँ लेना है, देखिए मैंने मार्क उधर किया था बट मैं निशान इधर लगा रही हूँ तो गड़बड़ होएगी, और फिर से मुझे एक बार निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार भूले जा रही हूँ। अब मैंने वही चेंज का है पूरा, तो मैंने क्या किया है, मैं इधर से करती हूँ ताकि मुझे लगाने में इजी रहे। जी 1.5 इंच इधर है, मार्क आ गया, अब आया क्लियर, और 1.5 इंच इधर छोड़ के, 1.5 इंच इधर से छोड़ा है, 1.5 इंच इधर से छोड़ा है। ऐसे ही जो मैंने इसका सेंटर लिया, अब अगर मैं देखूँ तो सेंटर से 3 इंच इधर है, जो मैंने लिया सेंटर से 3 इंच इधर, ये, और सेंटर से 3 इंच इधर, ये कंप्लीट है। अब मैं देखूँगी सारे एजेस को मिलाकर, तो ये मेरा कंप्लीट आ रहा है, राइट। अब मुझे टाँकने के लिए देखना है कि मैंने 1.5 इंच लिया था, 1.5 इंच मेरा, ये देखिए इसके सामने ही करीबन जा रहा है 1.5 इंच, और सेम ऐसे है, ये मेरा सेंटर था 3 पर, कैसे इधर है, और 3 4.5, ये मेरा फ़र्क क्यों आ रहा है, मुझे ये देखना पड़ेगा। सेंटर से सेंटर, इस लाइन से इस लाइन को, ये मुझे इधर ये लाइन दिख रही है, मैंने इधर लगाया निशान, ऐसे ही मुझे ये इधर दिख रही है, मैंने इधर निशान लगा दिया ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, मेरा जो है सेट सब कुछ ठीक रहे। अब मैंने जो किया है ना इसमें पिरोए, अब इसको मैं इधर पिरो दूँगी। अब मेरा थ्रेड डबल है और मुझे किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने फाइनलाइज़ कर लिया कि मुझे कहाँ से कैसे टाँकना है। अब चाहे तो हम इसको भी सिंगल सिंगल करके टाँक सकते हैं और चाहे तो हम इसको डबल करके टाँक सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। ऊपर तो लेस आ ही जाएगी, कवर हो जाएगा। सॉरी, इसमें डायरेक्ट नहीं टाँकना, ये ऐसे में इसको वापस निकालिए। इसमें बीड तो मैंने डाला ही नहीं, अगर मोती नहीं डालूँगी तो कैसे करूँगी काम, तो ये मोती डालना था। उसके बाद मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ ले लिया, और अब मैं इसको आपस में टाँक दूँगी ऐसे। फिर से एक बार, तो यहाँ पर मैम बताते हैं रेपिटिशन मोड, तो वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मैं अब भी करूँगी रिपीट होने पर। पहले मैं इस धागे को और इसको टाइट कर लूँ। देखिए ये ना टाइट नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं इसको हल्का सा, ये छोटी छोटी बारीकियाँ हमें करने से ही आती है, मैं बार बार यही कहती हूँ। ये देखिए अब मेरा ये टाइट है, कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर गैप है तो अब भी हम दूर करेंगे, बाद में गैप बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैम वो करवाते हैं, हर चीज़ को सफाई से करवाने के लिए ना लपेट दिलवाते हैं। अब मैं भी 1-2 लपेट दूंगी, अदरवाइज़ मेरा जो पीस है वो गलत चला जाएगा। मैं इसको इधर से ऊपर से एक ऐसे 1-2 लपेट और दे दूंगी ताकि वो गलती ना हो। देखो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है जो मैम हमें करवाते हैं, तो मैंने इसको 2 बार लपेट दे दिया। अब मेरा पीस जो है लूज़ भी नहीं होगा, और मैं अच्छे से टांका लगा दूंगी इस पर। नीडल आप छोटी लीजिएगा, बड़ी नीडल में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे तो आदत है, वैसे तो इतनी बड़ी नीडल मिलती भी नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से काफ़ी टाइम इधर उधर सर्च करके मंगवाई थी, अब तो लेकर ही आई थी,
तो अब तो मेरा ऐसा जाना होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे लोकल तो कहीं भी नहीं मिली थी, तो मैं डायरेक्ट कहीं और से लेकर आई थी। तो मैंने इसको पक्का कर दिया, बट इसको क्या करूँगी, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मुझे हैंड टू हैंड इस पर MR लगाना है, सॉरी B7000 लगाना है, ताकि मेरा कहीं से भी खुले नहीं। अगर ये खुल गया ना तो सारा बेकार हो जाएगा। मैं अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर भी लगा देती हूँ। तो ये मैंने इधर से लगा दिया। अब मुझे इसको काटते हुए टेंशन नहीं है कि ये खुलेगा या गिरेगा, क्योंकि इसमें वज़न होता है और हमारा ये पीस गिरना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इस पर अच्छे से MR याद आ रहा है, फेविकोल, मैंने इस पर B7000 लगा दिए। सेम यही चीज़ अब हम इधर करेंगे। अब इसका दूसरा तरीका क्या था जो मैंने आपको बताया था, ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हम एक धागा इधर से ले लें और एक धागा हम इधर से ले लें, वो आपकी इच्छा है। मैंने आपको कहा था, देखो फिर वही गलती, मोती नहीं डाला। ये गलती आप मत कीजिएगा। मुझे याद ही नहीं रह रहा कि मुझे मोती भी डालना है, पता नहीं क्यों। ये तो थैंक गॉड कि टाइमली याद आ जाता है, और कोई दिक्कत इतनी आती नहीं है। आप ही गलती मत कीजिएगा। मोती नहीं डालेंगे तो गेटअप ही क्या आएगा, फिर तो वो अटपटा सा लगेगा, एक अलग सा लुक आना चाहिए। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है नीडल में थ्रेड डालने में, इसलिए मैं बड़ी बड़ी सुई लेती हूँ। अभी मैंने इसको ये इसमें पिरोया और मैंने क्या किया, सेंटर एक बार फिर से चेक कर लूँगी, दिक्कत ना आए। हालांकि मैंने निशान लगाया हुआ, बट फिर भी हम अपने आप को पक्का ज़रूर कर लेते हैं ताकि कल को परेशानी ना आए। बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं रहना चाहिए हमारा धागा। ज़्यादा आगे जाएगा तो बुरा लगेगा देखने में, ज़्यादा कम रहेगा तो निकलने का खतरा रहेगा। अब मैंने इसको डाला ऐसे। अब इसका दूसरा तरीका वही है जो मैंने पहले ही बताया था कि एक धागा मैं इधर से लूँगी और एक धागा मैं इधर से लूँगी, और इन दोनों को मैं आपस में नॉट लगा दूँगी। अब देखिए इसमें मेरा धागा ये मोती में वो भी नहीं आ रहा है गैप, जैसे उसमें आ गया था ना। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस ही बोलता है कि कैसे क्या करना है। मैंने आपको ये डाल के दिखाया। अब मैं इस पर भी B7000 लगा दूंगी ताकि कहीं से भी कसर ना रहे, निकले ना ये गलती से भी। तो ये मैंने B7000 लगा दिया। अब मेरा ये काम पक्का हो गया। ऐसे ही अब मैं 2 पीस और लगा दूंगी आपस में। आपको मुझे दिखाना था मैंने कैसे लगाया है। आप कैसे लगाते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका लगाने का तरीका क्या है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।